हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। ये है हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का टॉपिक, हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हिस्टामिन के बारे में। क्या होता है हिस्टामिन? जिसकी डेफिनेशन है, हिस्टामिन इज एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो इन्वॉल्व होते हैं इन लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेज में, जो लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज जो हमारे रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनके अंदर, इन द गट में, एंड एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द ब्रेन, और ब्रेन के लिए क्या कैसे एक्ट करते हैं? एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं, एंड ब्रेन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, एंड यूटेरस के लिए। अब हिस्टामिन, हिस्टामिन होता क्या है? हिस्टामिन बना है प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड से, प्रोटीन और अमीनो एसिड। प्रोटीन और अमीनो एसिड क्या हमारे पास? एंजाइम्स और हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे पास? प्रोटीनियस नेचर के। एंजाइम एंड हार्मोन्स होते हैं हमारे पास प्रोटीनियस नेचर के। जो हिस्टामिन है वो हमारे पास बनता है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड से। अब जो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स है उनमें होते हैं हमारे जो एंजाइम्स और हार्मोन्स, उनमें होते हैं प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। जो हमारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो जो कंपाउंड्स जो प्रोटीनियस नेचर के नहीं होते, जो एंजाइम्स, ना तो वो एंजाइम्स होते ना वो हार्मोन्स होते, बट उनका नेचर प्रोटीनियस होता, उनको हम बोलते हैं ऑटोकोइड्स। क्या बोलते हैं उनको? ऑटोकोइड्स। ऑटोकोइड्स में ना तो एंजाइम्स होते ना ही हार्मोन्स उनके नेचर के होते। अब जो ऑटोकोइड्स है, कहां से आया ऑटोकोइड्स और उसका मतलब क्या है? ऑटोकोइड का मतलब है ऑटोकोइड किस किस से मिलकर बना है? ऑटो प्लस एकोस से। ग्रीक वर्ड है ऑटो और एकोस से। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, सेल्फ में जो होते हैं सेल्फ, एंड एकोस इज केमिकल्स, समथिंग कुछ केमिकल्स टाइप। तो क्या होता है उनको हम, इन ऑटोकोइड्स को हम केमिकली बोलते हैं 4,2 अमीनो इथाइल इमिडाजोल, 4,2 अमीनो इथाइल इमिडाजोल। ये होते हैं हमारे ऑटोकोइड। ऑटोकोइड्स में मोस्टली ये कंपाउंड मिलता है। उसके बाद जो हिस्टामिन है, अब ऑटोकोइड्स के अंदर आते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन किस किस से मिलकर बना है? हिस्ट प्लस अमाइन से। हिस्ट प्लस अमीन। अब हिस्ट का मतलब क्या होता है? टिश्यू। हिस्ट क्या होते हैं? टिश्यू। एंड अमाइन जो हमारे पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हिस्टामिन के अंदर क्या होते हैं? NH2 ग्रुप वाले टिश्यू जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे हिस्टामिन। कैसे होता है? एक होती है हमारे पास मास्ट सेल, जैसे एक मास्ट सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे हिस्टामिन प्रेजेंट है। ये तो है हमारी मास्ट सेल, ये है हमारे हिस्टामिन। तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऐसे यहाँ पे क्या लगे एक IgE, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन E है, इम्यूनोग्लोबुलिन E यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं। ये हमारे IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E टाइप जो होते हैं। तो इनमें से जब इनके पास एंटीजन्स, कोई भी एंटीजन आके यहाँ पे अटैच हो जाए, जब एंटीजन यहाँ पे आके अटैच हो जाए, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देगा, तो क्या होगा? यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और जो हिस्टामिन है वो क्या यहाँ से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो आगे जाके क्या करेंगे? रप्चर करेंगे हमारे जो सेल्स हैं उनको जाके। तो उनको, इन सबको एंटीजन को मतलब रोकने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं फिर? हिस्टामिन।
जो जो इनकी वजह से फिर क्या होता है, जब ये हिस्टामिन मास्ट सेल से बाहर आ जाते हैं तो रेडिशनेस आ जाती है स्किन के ऊपर, या फिर एलर्जी हो जाती है। एलर्जी क्या है, जैसे कि फॉरेन केमिकल्स, एडवर्स रिस्पॉन्स टू फॉरेन केमिकल। एलर्जी इज एन एडवर्स रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन केमिकल, या फिर हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जो फिजिकल कंडीशन होगी उसमें क्या होता है हमारे पास एलर्जी शो होती है, स्किन क्या आ जाती है, रेडिशनेस आ जाती है स्किन के ऊपर। एंड जो हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस हो गए, ऑटोफाइलैक्सिस, सिस्टमैटिक एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, उनमें क्या होता है हमारे पास हिस्टामिन जो एंटीजेंस है वो क्या करते हैं, फिर हमारे IgE सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से हिस्टामिन बाहर आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है स्किन पे रिएक्शन हो जाती है। अब एंटीजेंस क्या है, जैसे कि कुछ हाउस डस्ट हो गया या फिर डस्ट माइट्स हो गए, वो क्या होते हैं हमारे एंटीजेंस, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये ऐसे ऐसे एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। अब जो हिस्टामिन है वो किसने डिस्कवर किया था, ये हुआ था 1907 में विंडोज एंड वोगट ने। 1907 में विंडोज एंड वोगट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में पता चला था हमें 1907 में। फर्स्ट किससे आइसोलेट हुआ था, ये लीवर से एंड जो लंग टिश्यूज है एनिमल्स के उनसे। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम लीवर, लंग टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। इसमें से सबसे पहले हमें मिला था हिस्टामिन के बारे में पता चला था इससे। इसके रिस्पॉन्सेस क्या क्या थे, जब हिस्टामिन पता चलता वो क्या क्या रिस्पॉन्स कर रहा था, जैसे टिश्यू इंजरी में रिस्पॉन्स दे रहा था वो, या फिर इन्फ्लामेशन में, एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन वर्क कर रहा था, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी में एनाफाइलैक्सिस हो रहे थे तो उसमें क्या शो कर रहा था हमें हिस्टामिन वहां पे हमें क्या रिकवर करने में हेल्प कर रहा था। तो जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन एंटीजन के एंड एंटीबॉडी के, वो रिजल्ट्स एक रप्चर क्रिएट करती है सेल वॉल के बीच में। सेल वॉल किनकी, मास्ट सेल की। ये क्या होती है, एक मास्ट सेल होती है, उनकी जो सेल वॉल्स हैं उनके बीच में क्या करती है, एक रप्चर करती है, किसको, सेल वॉल्स ऑफ मास्ट सेल के इन कनेक्टिव टिश्यूज है जो हमारे पास, उनमें, और जो बाइसोफाइलिक ल्यूकोसाइट्स हो गए उनमें, एंड प्लेटलेट्स वगैरह में। तो क्या है, एक जो क्या करती है, एक इंटरेक्शन शो करती है बिटवीन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज में। उसके बाद ये क्या होता है, एक जैसे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हो गया हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एसिटाइलकोलाइन हो गया, ये जो ये एटसेट्रा क्या करते हैं, सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं एलर्जिक रिएक्शन से। जब हिस्टामिन मास्ट सेल से बाहर आ जाते हैं तो वो क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। उसके बाद जो एंटीजेंस है, एंटीजेंस क्या होते हैं, सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस है। एंटीजेंस क्या है, सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस है। वो किस लिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो गए उनमें, पोलन्स में, डस्ट माइट में। जो एंटीजेंस यहाँ पे अगर अटैक कर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, जैसे कि कोई फूड पार्टिकल्स हो गए उसके अंदर प्रेजेंट हो तो वो आके अटैक करते हैं पोलन्स में, डस्ट माइट में, हाउस डस्ट में, ह्यूमन हेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड जो शीप वूल्स वगैरह होती है एटसेट्रा, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, एंटीजेंस। अब उसके बाद हिस्टामिन है, जो हिस्टामिन उनको आगे 2 रिसेप्टर्स होते हैं उनके, H1 एंड H2 रिसेप्टर। अब जो H1 रिसेप्टर है वो क्या करता है, डिलेशन करता है कैपिलरी का, या तो कैपिलरी का डिलेशन करता है, एंड क्या करता है, आर्टेरियोल्स करता है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज में। जो क्या फिर उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है प्लाज्मा का। H1 रिसेप्टर्स काम करते हैं, जो हमारे पास हिस्टामिन है उसके क्या प्रेजेंट है, H1 रिसेप्टर्स एंड H2 रिसेप्टर्स। H1 एंड H2। उसके बाद H1 रिसेप्टर्स क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स की, जैसे कि ब्रोंकियल कंट्रैक्शन हो गया। ब्रोंकियल कंट्रैक्शन वो क्या होता है, डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है ब्रीथिंग के अंदर। जब ब्रीथिंग ले रहे तो उसमें क्या होता है, फिर डिफिकल्टीज प्रोड्यूस होती है, अस्थमा अटैक हो रहा, तब क्या होता है, H1 रिसेप्टर्स वहां पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके। जो इंक्रीज होता है वो भी क्या करता है, नजल इंक्रीज इन नजल हो गया, लैक्रिमल सिक्रेशन होगी, तो उसमें भी क्या है हमारे पास H1 रिसेप्टर्स। H2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर्स वगैरह हो गए, हाइड्रोक्लोरिक जो गैस्ट्रिक के अंदर प्रेजेंट है उसमें होते हैं हमारे पास H2 रिसेप्टर्स। तो हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन का हम एक कंपाउंड पढ़ेंगे
हिस्टामिन को पढ़ लेते हैं कि वो होता क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। हिस्टामिन की डेफिनेशन नोट कर लो। उसके बाद हमारे पास हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है, ये कंटेन्स करता है इमिडाजोल हेटेरोसाइकल। क्या करता है, कंटेन्स इमिडाजोल हेटेरोसाइकल। इट कंटेन्स इमिडाजोल हेटेरोसाइकल, जिसमें प्रेजेंट है 2 अमीनो इथाइल ग्रुप, 2 अमीनो इथाइल ग्रुप एट 4th पोजीशन पे हैज 2 अमीनो इथाइल ग्रुप एट 4th पोजीशन। 4th पोजीशन में प्रेजेंट होता है 2 अमीनो इथाइल ग्रुप। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो हमारे पास हिस्टामिन है उसका जो फॉस्फेट एस्टर है, हिस्टामिन का फॉस्फेट एस्टर, फॉस्फेट एस्टर कैसा होता है, कलरलेस होता है और इसके होते हैं लॉन्ग प्रिज्मेटिक क्रिस्टल, लॉन्ग प्रिज्मेटिक क्रिस्टल। कलर कैसा होता है, कलरलेस। स्टेट कैसी होती है, लॉन्ग प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स। उसके बाद ये होता है ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होता इसका। सोल्यूबिलिटी क्या है, फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट स्लाइटली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। देन सोल्यूबिलिटी, freely soluble in water but slightly soluble in alcohol। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, वैसे तो एयर के अंदर ये स्टेबल है, स्टेबल इन एयर बट अफेक्ट हो जाता है लाइट से, तो इसलिए इसको किस में रखेंगे, लाइट रेजिस्टेंट एयर टाइट कंटेनर के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, stable in air but easily affected by light, hence it is kept in a light resistant airtight container। इसमें रखेंगे लाइट रेजिस्टेंट एयरटाइट कंटेनर के अंदर। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है, यूज किसमें करते हैं हम, एक तो इसको डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, इट इज एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट। और फंक्शनल जो हमारे पास ओपेसिटी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, उसमें यूज किया जाता है उसको टेस्ट करने के लिए। एंड टू डायग्नोस जो हमारे पास होता है फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, जो उनको ट्रीट करने के लिए, इसको डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है।
उसकी डोसेज फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में मिलता है हमें मिलते हैं हिस्टामाइन के इंजेक्शंस। एंड ब्रांड नेम क्या है, एलरग्राम एंड कोटाहिस्ट एंड मेरिडेक्स। Brand names is Allergan, Cortex and Melodram। ये है इसके ब्रांड नेम्स हिस्टामिन के। तो यहाँ पे हिस्टामिन तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। एंटी हिस्टामिन मतलब, एंटी मतलब कि अपोजिट, जो हिस्टामिन को अपोज करे। देन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। एंटी से ही हम समझ जाएंगे कि जो क्या करे, हिस्टामिन को अपोज करे। अब जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स है वो क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो क्या करे हमारे पास, डिमिनिश करे या फिर अबॉलिश करे किसके इफेक्ट को, एक्शन को, हिस्टामिन के एक्शन को। हिस्टामिन के एक्शन को डिमिनिश करे, अबॉलिश करे बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। एंटी हिस्टामिन व्हिच अपोजेस द हिस्टामिन। एंड एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं, द ड्रग्स विच अबॉलिश और डिमिनिश द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी are known as antihistaminic agents। उनको बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। अब जो केमिकली क्या प्रेजेंट होता है एंटीहिस्टामिन का, हमारे पास होता है बिस क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं, न्यू सेल्स होते हैं कंपाउंड्स के, न्यू क्लास है ये कंपाउंड्स के। दिस इज अ न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड। केमिकल्स क्या प्रेजेंट है हमारे पास, बिस क्रोमोसोम्स। बिस क्रोमोसोम्स को इंट्रोड्यूस्ड किया गया फिजन कॉर्पोरेशन के थ्रू। फिजन कॉर्पोरेशन ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, बिस क्रोमोसोम्स को इंट्रोड्यूस किया। बिस क्रोमोसोम्स ये क्या है, एक केमिकल है इंट्रोड्यूस्ड बाय किसने इंट्रोड्यूस किया था, फिजन कॉर्पोरेशन ने, फिजन कॉर्पोरेशन ऑफ इंग्लैंड। उसने क्या किया, बिस क्रोमोसोम्स इंट्रोड्यूस किया जो क्या से एक्ट कर रहा था हमारे पास, एंटीहिस्टामिन के तौर, एंटीहिस्टामिन की तरह, जो प्रिवेंट कर रहा था रिलीज ऑफ हिस्टामिन को, जो जिससे क्या हो, हिस्टामिन रिलीज ना हो, और जो अदर जो स्लो एक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनको भी क्या कर रहा था, वो प्रिवेंट कर रहा था। बिस क्रोमोसोम्स क्या कर रहा था, प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ हिस्टामिन and other slow reacting substances। फिर आया हमारे पास क्रोमोनाइल सोडियम। क्रोमोनाइल
सोडियम। क्रोमोनाइल सोडियम में क्या है, जो प्रिवेंट कर रहा था अस्थमा के लिए। अगर हम एंटीहिस्टामिन, वैसे एंटीहिस्टामिन किस में यूज होता है, जैसे कि अस्थमा वगैरह हो रहा तो हम दे सकते हैं, बट अगर अस्थमा को होने से पहले दे सकते हैं, बट अगर अस्थमा पहले से ही हो चुका हो, अपने स्टेट पे आ चुका हो, तो फिर क्या है, क्रोमोनाइल सोडियम क्या करते हैं, एक्ट नहीं करते, फिर वो अपना काम नहीं कर पाते, जब अगर अस्थमा पहले ही हो चुका हो। तो ये क्या है, क्रोमोनाइल सोडियम प्रिवेंट करते हैं अस्थमा से, टू प्रिवेंट अस्थमा। अस्थमा से प्रिवेंट करते हैं। फिर आता है एंटीहिस्टामिन में, आगे किसमें, H1 एंड H2 ब्लॉकर्स होते हैं। अब जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं वो किसमें यूजफुल होते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, उनको ट्रीट करने के लिए H1 ब्लॉकर्स यूज होते हैं। सीजनल रिनिटिस हो गए, उनमें H1 ब्लॉकर्स यूज होते हैं। स्नीजिंग हो गई, रिनोरिया हो गया, इचिंग हो रही है आई, नोज में, थ्रोट में, और या फिर है फीवर्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास H1 ब्लॉकर्स वर्क करते हैं। फिर उसके बाद है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स यूज होते हैं जो थेरेपी हम एप्टिक अल्सर्स के लिए ले रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, वो इनहिबिट्स करते हैं जो लोकल सिक्रेशन हो रही है या फिर जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रही है, उनको स्टिमुलेट करते हैं बाय गैस्ट्रिन से। H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, थेरेपी ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, दे इनहिबिट्स द लोकल सिक्रेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय गैस्ट्रिन, जो गैस्ट्रिन से स्टिमुलेटेड होती है। तो आज हमने यहाँ पे एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ी है। एंटीहिस्टामिन को आगे क्लासिफाई किया गया है ड्रग्स के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड हिस्टामिन जो है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हिस्टामिन की डेफिनेशन और हिस्टामिन कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया है। थैंक यू।